नमस्कार। तो आज हम एक हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म का आप कह सकते हैं एक तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, लेकिन इसे मनोरंजन के चश्मे से नहीं बल्कि एक सोर्स के नज़रिए से देखेंगे जो इसे एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का हिस्सा मानता है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं सोर्स के इस सबसे बड़े और सीधे दावे के साथ। सोर्स का कहना है कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक बहुत महंगा चुनावी विज्ञापन है। यही वो दावा है जो इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के डिस्क्लेमर की। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित। सोर्स का तर्क है कि ये जो लाइन है ये एक लीगल चीट कोड की तरह काम करती है। मतलब इससे सच और कहानी के बीच की जो बारीक सी लकीर है वो धुंधली हो जाती है। चलिए अब विश्लेषण के पहले हिस्से पर आते हैं। इसमें हम उन खास एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स पर नजर डालेंगे जिनके बारे में सोर्स का दावा है कि इनका इस्तेमाल एक खास माहौल बनाने के लिए किया गया है। सोर्स यहाँ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का जिक्र करता है, इमोशनल प्राइमिंग। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि पहले आपके इमोशंस को किसी चीज से जगाया जाता है ताकि बाद में जो असली मैसेज देना है उसके लिए आपको तैयार किया जा सके। और इसे समझाने के लिए एक बड़ी मजेदार मिसाल दी गई है, मिर्च और मिठाई की। सोचिए, पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाई जाती है, उसके बाद कोई भी मीठी चीज आपको और भी ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना? फिल्म भी कुछ ऐसा ही करती है। अब आते हैं एक और बहुत दिलचस्प तकनीक पर। सोर्स बताता है कि कैसे फिल्म का जो मुख्य विलेन है उसे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए दिखाया गया है। और सोर्स का दावा है कि यह बहुत असरदार होता है। मतलब जब आपका दुश्मन आपकी ताकत का लोहा माने तो उसका असर किसी दोस्त की तारीफ से कहीं ज्यादा होता है। इससे हीरो और भी पावरफुल नजर आता है। तो माहौल तो सेट हो गया, लेकिन अब आते हैं विश्लेषण के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम फिल्म के दावों को असल डेटा और रिकॉर्ड्स की कसौटी पर कसेंगे। देखते हैं कि फिल्म की कहानी असलियत से कितनी मेल खाती है। चलिए फिल्म के एक बड़े दावे को देखते हैं, विदेशी हस्तक्षेप का। फिल्म कहती है कि अमेरिकी सरकार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सोर्स जो पब्लिक रिकॉर्ड सामने रखता है वो कहानी कुछ और ही बताता है। अब बात करते हैं विदेशी फंडिंग की। फिल्म का नैरेटिव है कि पाकिस्तान की आईएसआई भारत में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए फंडिंग करती है। इसके जवाब में सोर्स कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पेश करता है जो विदेशी पैसे के बहाव को बिल्कुल एक अलग ही दिशा में दिखाती हैं। अच्छा, अब आते हैं फिल्म में दिखाए गए सबसे बड़े इवेंट्स में से एक पर, नोटबंदी। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया गया है। फिल्म का दावा है कि नोटबंदी से पाकिस्तान से आ रही 60,000 करोड़ की नकली करेंसी को रोका गया। हालांकि सोर्स भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा की ओर इशारा करता है जो बताता है कि उस साल पकड़ी गई नकली करेंसी की असली रकम सिर्फ 43 करोड़ रुपए थी। और ये डेटा देखिए, इससे एक और ही तस्वीर साफ होती है। सोर्स के मुताबिक लगभग सारा पैसा यानी 99.3% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। तो इससे नोटबंदी के असर पर और भी सवाल खड़े होते हैं। तो अब तक हमने देखा कि फिल्म क्या दिखाती है, लेकिन सोर्स का तर्क है कि जो फिल्म नहीं दिखाती वो भी उतना ही जरूरी है। ये टाइमलाइन कुछ बड़ी सुरक्षा घटनाओं पर रोशनी डालती है जिनके बारे में सोर्स का दावा है कि उन्हें फिल्म से जानबूझकर हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं ताकत और कंट्रोल वाले नैरेटिव से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे तर्क पर आते हैं। सोर्स का मानना है कि इस फिल्म का असली मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं बल्कि देखने वालों की हाल की यादों को ही फिर से लिखना है। इसके लिए सोर्स एक खास मनोवैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल करता है, गैस लाइटिंग। इसका मतलब है किसी व्यक्ति या समूह के साथ ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल खेलना कि वो अपनी ही यादों, अपने ही अनुभवों पर शक करने लगे। तो सवाल ये है कि फिल्म लोगों को आखिर क्या भूलने के लिए कह रही है? सोर्स के मुताबिक फिल्म लोगों के अपने जिए हुए अनुभवों को एक सीधी चुनौती देती है। तो सोर्स का मुख्य तर्क ये है कि फिल्म लोगों की असल यादों को, जैसे कि एटीएम की वो लंबी कतारें या पुलवामा हमले से पहले इंटेलिजेंस फेलियर की खबरें, इन सबको एक नई हीरो वाली कहानी से बदलने की कोशिश करती है।
और हम सोर्स द्वारा उठाए गए इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर यही फिल्म बनाने की तकनीकें किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्र विरोधी के रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाएं, तो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर इसका क्या असर होगा।